हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर काइनेमैटिक्स 1D, मतलब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि जो आपको इंटरेस्ट बढ़े फिर पढ़ना कैसे है हमको। काइनेमैटिक्स 1D ऐसा पढ़ाऊँगा देसी जुगाड़ में फिजिक्स कि कभी आज तक ऐसा पढ़े ही ना होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। मोशन क्या होता है? व्हेन ए मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ रेस्ट में नहीं होता। दुनिया में जितने भी चीज़ हैं सब मोशन में है, कोई रेस्ट में नहीं है। हम भी मोशन में ही हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्लेनेट। प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है तो हम मोशन में हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ दुनिया में, कोई भी चीज़ रेस्ट पे नहीं है, सब मोशन में है। तो व्हेन ए मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज इट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। और रेस्ट क्या हो जाएगा? बेसिक से एकदम स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक जीरो से। व्हेन ए मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं होगा, व्हेन ए ऑब्जेक्ट डज नॉट change its position with respect to time is called रेस्ट। रेस्ट पे कुछ होता नहीं है, मगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में कुछ चीज रेस्ट पे जानना है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, हम ही अगर कहीं हमको जाना है, मान लीजिए कि हम स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल जाएंगे तो हम जिस चीज़ से जाएंगे, अगर पैदल भी जा रहे हैं, रनिंग करके जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो बस मोशन में रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम बढ़ते जाएगा और हम चलते जाएंगे। मतलब हम घर से निकले, मान लीजिए घर से निकले हम 6:30 बजे, ठीक है, हमको 7 बजे तक पहुंचना है, तो हमारा पोजीशन चेंज होगा तब ना हम 7 बजे टाइम पे पहुंचेंगे। तो हमारा क्या चेंज हो रहा है? फिर यहाँ हमारा पोजीशन भी चेंज हो रहा है और टाइम तो चेंज हो ही रहा है, तब ना हम जाके स्कूल पहुंचेंगे। अगर मेरा होम से स्कूल जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमारा क्या चेंज हो रहा है? पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम भी चेंज हो रहा है। अगर मान लीजिए आप कहीं क्रिकेट देख रहे हैं तो आपका ना पोजीशन चेंज हो रहा है, ना कोई चीज़ मोशन में है। आप जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे हैं, उसको रेस्ट बोलते हैं। रेस्ट मतलब कि कोई रेफरेंस में हम रेस्ट में हो, हम कहीं अपना पोजीशन ना चेंज करें। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इज पोजीशन, टाइम तो बढ़ ही रहा है। अगर आप कहीं पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो टाइम तो बढ़ रहा है, मगर आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, उसी को रेस्ट कहते हैं। मोशन और रेस्ट समझ में आ गया? तो हमको रेस्ट के बारे में नहीं पढ़ना, मोशन के बारे में पढ़ना। इसी पे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है। मोशन मतलब व्हेन ए मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, खुद का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, अब मोशन दो टाइप के हैं। अगर मान लीजिए अगर हम किसी चीज से जा रहे हैं, मतलब हम कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, दोनों जगह पे। 1 मिनट देख लें, अच्छा वीडियो बन रहा है कि नहीं? हाँ, वीडियो क्लियर है। ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ऐसे नहीं, डी पॉइंट पे जाना है, यहाँ पे बी पॉइंट पढ़ा, सी पॉइंट पढ़ा। ए पॉइंट से स्टार्ट किए, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में कितना सेकंड लग रहे हैं? मान लीजिए कि 3 सेकंड लग रहा है। फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट जाने में इतनी ही सेम मीटर में कितने सेकंड लग रहा है? 3 सेकंड लग रहा है। फिर सी से डी पॉइंट में जाने में, यही 2 मीटर कवर करने में हमको कितना लग रहा है? 3 सेकंड। ठीक है, तो क्या कर रहा है? व्हेन ए मूविंग ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इक्वल है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब जितने डिस्टेंस
दो डिस्टेंस के बीच में जितने टाइम लग रहे हैं वो इंटरवल कहलाता है। समझ में आया? जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल में, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो बीच में क्या होता है, लंच। लंच किस में हो रहा है? लंच होने के बाद भी आपका क्लास चलेगा और लंच होने से पहले भी क्लास चल रहा है, तो वो इंटरवल हो गया। इंटरवल मतलब जो खाली समय है, तो उस खाली में कितने हैं, कितने सेकंड चलेगा? 3 सेकंड। ए से बी चलने में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। कितने कितने सेकंड कर रहा है? 3 सेकंड। अगर मान लीजिए कि कोई आदमी है, मगर इसी को ए से बी पॉइंट पे जाना है, ए से डी पॉइंट पे जाना है, यहाँ पे बी पॉइंट पड़ा, यहाँ पे सी पॉइंट चला, 2-2 मीटर ही कवर करना है। व्हेन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब मान लीजिए कि यहाँ से 2, यहाँ से 3 मीटर चला, फिर 3 से 5 मीटर हो गया, फिर यहाँ से 6 मीटर हो गया, मतलब 8 मीटर हो गया। मतलब यहाँ से ए से डी जाना था, तो 2 सेकंड में कितना मीटर चल गया? 2 सेकंड में ये चल गया 3 मीटर। फिर वही 2 सेकंड में कितने मीटर चल गया? 5 मीटर चल दिया। फिर 2 सेकंड में कितने मीटर चल गया? 5 से 8। इक्वल डिस्टेंस नहीं चल रहा, अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है। उसी को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब जो इक्वल डिस्टेंस कवर करे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो इक्वल डिस्टेंस कवर ना करे, अनइक्वल डिस्टेंस। जैसे 2 मीटर कवर किया 2 सेकंड में, फिर 3 मीटर कवर कर दिया, मतलब 2 से 3 मीटर कवर करने में आपको लगा कितना? 2 मिनट 2 सेकंड, मान लीजिए 2 सेकंड। फिर 3 से 5 कवर किया कितने मीटर? 2 मीटर। तो इन दोनों को माइनस करोगे, इनिशियल माइनस फाइनल, तो कितना रहा? 1 मीटर। अब 5 में से 3 गया तो 2 मीटर। 5 में से 5 फाइनल माइनस इनिशियल माइनस करोगे तो कितना आएगा? 3। तो देखो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। और इसमें देखो कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो जो when a moving object covered a equal distance in a equal interval of time, uniform motion. Non-uniform motion when a moving object cover a equal distance unequal distance equal interval of time. इतने नोट कर लिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है हम लोग का, आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। काइनेमेटिक्स 1D स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत, पहला बेसिक कंसेप्ट ये होता है, इसी पे आपका ग्राफ भी बनता है कि कौन कांस्टेंट है, कौन वेरिएबल है, इसी से पता चलता है। आगे हम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसको मिटाते हैं पूरा। अब इसमें 2 चीज यूज होता है काइनेमेटिक्स में। एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझा देना है। डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ टेकन, इसमें टोटल पाथ टेकन, और डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट पाथ टेकन। मान लीजिए आपका ये घर है, ये स्कूल है, ठीक है। होम, घर से स्कूल जाना है तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, इधर से घूम के गए, कोई दोस्त से मिल गए, फिर इधर से ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए। ये तो डिस्टेंस मतलब होता है कि इसमें जितने पूरे चला है ये पूरा कवर होगा। अगर आप लाइफ में सक्सेस हो रहे हैं, कोई कामयाब हो गए, कामयाब इंसान बन गए, तो आपका इंसान डिस्प्लेसमेंट देखता है कि अरे यार कल वो मोबाइल से पढ़ रहा था, आज वो कामयाब हो गया। डिस्टेंस नहीं देखेंगे। डिस्टेंस मतलब स्ट्रगल, और जब आप सक्सेस हो जा रहे हैं और लोग जो बोल रहे हैं कि सक्सेस हो गया, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? इसीलिए बोलते हैं सब डिस्प्लेसमेंट देखता है, डिस्टेंस कोई नहीं देखता है। तो होम से स्कूल जाना है तो ये पूरा जितने मीटर ये है, अगर ये 5 मीटर है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में, इस पॉइंट तक, मान लीजिए ए पॉइंट, यहाँ से बी पॉइंट, यहाँ से सी पॉइंट, यहाँ से डी पॉइंट, अगर ये इस घर से 5 मीटर है
फिर यहाँ से यहाँ 6 मीटर है, यहाँ से यहाँ 7 मीटर है, ए से बी पॉइंट से सी पॉइंट तक 7 मीटर है, और यहाँ और ए पॉइंट से बी मीटर 6 मीटर है, और सी से डी है 8 मीटर। तो डिस्टेंस में क्या होगा, पूरा डिस्टेंस में पूरा जुड़ेगा, 5 + 6 + 7 + 8, तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 11, 11 और 7 11, 6 × 5 = 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18 + 8 8 8 16 1 2 26। समझ में आया, ये पूरा कवर होगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में अगर इसी में करेंगे, होम से स्कूल जाना है, ठीक है, इधर से जाएंगे तो 10 मीटर लग रहा है, इधर से जाएंगे 2 मीटर लग रहा है, ऐसे ऐसे जाएंगे तो मान लीजिए कि 5 मीटर लग रहा है, और एक ऐसे 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 करके जाएंगे इधर से ऐसे घूम के तो 20 मीटर लग रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा पता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ 2 मीटर लेगा आपका। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 मीटर, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ को कहते हैं, जहाँ घर से स्कूल पहुंच गया बस उससे वो मतलब है, क्या मौज मस्ती किया, कहाँ गया, दोस्त यार से मिला, ये नहीं देखेंगे, उनका डिस्टेंस पूरा देखता है, ठीक है। समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं। अब इसका एक और 2-3 पॉइंट लिखते हैं। क्या करूँ, पंखा बंद करके रिकॉर्ड करना पड़ता है, इतना गर्मी है, आप लोग तो समझ ही नहीं रहे हैं, और गर्मी से भीग जा रहे हैं, इतना पसीने चल रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर और स्केलर पढ़ा चुके हैं। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मैं पढ़ा चुका हूँ। वेक्टर इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, वेक्टर चैप्टर फुल एकदम 0 से हीरो तक, आप जाके देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। स्केलर क्यों है, क्योंकि इसके पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं उसको भी और थोड़ा राइटिंग में भी ध्यान दीजिएगा। इसके पास क्या है, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, मिटाते हैं, ठीक है। आज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ही बात करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। मिटाते हैं इसको। ठीक है। अब एक कंडीशन है, एम के स्टार, एम के ट्रिक, सॉरी, एम के स्टार बोलना, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से या बराबर होगा। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, 2 मीटर चले, फिर वापस आ गए 2 मीटर 4 मीटर, तो मैं वही पोजीशन पे आएगा ना, तो मेरा डिस्टेंस बढ़ा मगर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, क्योंकि सेम पोजीशन पे आ गया। समझ में आया, इतना चीज समझ में आया। अब मान लीजिए कि बहुत सारे टीचर क्वेश्चन करवाते हैं कि ऐसे ऐसे निकालो, कैसे कैसे दे देते हैं, ऐसे 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 ऐसे। इसमें करना रहता है 2 मीटर 3 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 2 मीटर 3 2 3 2, ठीक है, 2 मीटर 3 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। तो इसमें कहते हैं, ये क्वेश्चन है
फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो पूरा मीटर है, ये भी मीटर है, ठीक है, पूरा नहीं दिख रहे हैं आप, ये आप समझिए 2 मीटर लेंथ, लेंथ ये 2 मीटर, ब्रीथ कितना होगा 3 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस पूरा जोड़ दीजिए, 2 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, कितना था 5 10 15 20 2 22, ठीक है 22 मीटर हो गया। मगर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, एम के ट्रिक लिख लीजिए। जब भी पटांग ऐसा क्वेश्चन दिया और डिस्प्लेसमेंट ना समझ में आए, बिल्कुल भी ना समझ में आए, तो लिख दीजिए एम के ट्रिक, एम के ट्रिक शुद्ध हिंदी में, क्योंकि जो हमारे डिस्कवरर हैं फिजिक्स के, उन लोग भी अपने ही लैंग्वेज में लिखा है फिजिक्स। हम लोग ना इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं, मगर उन लोग भी अपने ही गांव के भाषा में, जैसे बोलचाल के भाषा में ही कवर किया है। तो उसी तरीके से हमको फिजिक्स पढ़ना है कि हम वेद हम कवर करें। समझ में आया, एम के ट्रिक। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे और डिस्प्लेसमेंट ना समझ में आए, जब क्वेश्चन क्या क्या कैसे लिखेंगे इसको, जब कुछ ना समझ में आए और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो हम हमेशा ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे। ओनली फॉर डिस्प्लेसमेंट, ओनली फॉर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया। अब देखिए कैसे इसमें डिस्प्लेसमेंट निकाला है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जब ना समझ में आए तो हम हमेशा ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। पहले इतना नोट कर लिए, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना सिखाते हैं, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा दे, नोट कर लिए, ठीक है, मिटा दे रहे हैं। स्टॉप करके आप रोक के लिख सकते हैं। अब देखिए, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस निकालिए, कितना आया 22 मीटर। अगर कहीं न्यूमेरिकल में अगर नंबर में गलत हो रहा है तो बस कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसको ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल बनाना है हमको, ऐसे ना राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अगर हम नहीं जानते, अभी बेस और परपेंडिकुलर नहीं बोलेंगे, अभी इसको बोलेंगे लेंथ, इसको मान लीजिए ब्रीथ, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ। तो अब हम लेंथ देखेंगे कि हमारे कितना है। पहले लेंथ है, तुम देख लीजिए लेंथ कितना है। लेंथ, ये लेंथ है, कितना है 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो लेंथ कितना हो गया 10। ब्रेथ देखिए कितना है 3 3 6 3 9 3 12, कितना है 12, ठीक है। इतना समझ में आ गया, कितना है 10 और 12। ये आपका डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट जब हाइपोटेनस हुआ ना, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला बताए थे बेसिक मैथ में, लगा दिए हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, कितना जाएगा 144 प्लस 100, तो कितना जाएगा एच इक्वल टू 244, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, एच क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो
तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, √244। इसको अच्छे से निकाल लीजिएगा तो आ जाएगा, ऐसे निकलता है। समझ में आया, गॉट इन माई पॉइंट। बस यही रूल है, ऐसे ही निकाला जाता है। जब ना समझ में आए ट्रायंगल बनाइए, ये सबसे अच्छा बेहतरीन ट्रिक है, ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको, कहीं पे भी पढ़ लीजिए आप, ठीक है। ऐसे डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है। एक क्वेश्चन देंगे, आप निकाल के बताइएगा। इसको मिटा दे रहे हैं, कैसे देते हैं, हाँ एक ऐसे क्वेश्चन देते हैं, एक ऐसे क्वेश्चन देते हैं टीचर लोग। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देते हैं, बहुत टीचर लोग ऐसे देते हैं। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। एवं मान लीजिए सब 2 मीटर है, सब जहां जहां पॉइंट आ रहा है, एक पॉइंट से 2 पॉइंट तक कितने कितने मीटर है, 2 मीटर, 2 मीटर है ईच, ठीक है। और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस जितने जितने पॉइंट है उतने उतने मार्क कर लीजिए, मार्क कर लिए, मार्क कर लिए, मार्क कर लिए, मार्क 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 कर ले, मार्क कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, मार्क 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 मार्क, ठीक है, मार्क कर लीजिए। अब देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, ऐसे डॉट लगाइए, ठीक है। यहाँ पे हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ठीक है, 2 14 16 18 20 22 22 और 2 24 24 और 2 26 26 और 2 26 2 28 28 और 2 30 30 और 2 32 32 और 2 34। तो डिस्टेंस कितने आ गए, डिस्टेंस कितने आ गए 24। और डिस्प्लेसमेंट इसमें निकालना है, ठीक है। तो हम बताए एक लेंथ एक ब्रीथ मान लीजिए, इस वाले लाइन को मान लीजिए, आपको लेंथ मान लीजिए, ये वाले को मान लीजिए ब्रीथ, ठीक है, लेंथ ब्रीथ। तो अब लेंथ पहले देख लीजिए कितना है, तो सीधे सीधे पता चल जाएगा हमको लेंथ, ठीक है, सीधे सीधे पता चल जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18। लेंथ कितना आ रहा है 18। अब इधर से देख लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 18 18 18 आ रहा है। कितना आ रहा है लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना आया 18। तो अब देखिए ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल बना दिए, ये 18 ये भी 18, तो ये निकल जाएगा। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा √18 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, अब जितना भी आएगा ये आंसर होगा, निकाल लीजिएगा। समझ में आया, ऐसे करते हैं। ट्रायंगल बन गया ना, लेंथ मान लीजिए फिर ब्रेथ मान लीजिए, आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, सिर्फ स्ट्रेट लाइन। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पे घूम रहा हो, मान लीजिए सर्कुलर कर रहा है, मतलब जमीन पे ये वो खेले हैं ना हाथ से पकड़ कैसे घुमाने वाला सर्कल वाला, तो उस पर अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कह दे तो कैसे निकालेंगे वो बताएंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए आप। ठीक है, देखिए 4 सर्कल के लिए कंडीशन है ये फॉर्मूला सर्कल के लिए। जब डिस्टेंस निकाला हो तो डिस्टेंस r थीटा, ठीक है, ये थीटा है,
ठीक है, तो थीटा निकालना होगा तो डिस्टेंस अपॉन रेडियस, ये रेडियस है, ठीक है। और जो हम रिजल्टेंट निकालना सिखाए हैं ना, आपको रिजल्टेंट निकालना सिखाए थे, r इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2, तो वही रिजल्टेंट का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट में लग जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट भी हमारा क्या होता है, ट्रायंगल में जब राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो ये रिजल्टेंट का काम करता है और यही डिस्प्लेसमेंट का भी काम करता है। अब समझ में आया, राइट एंगल ट्रायंगल में बनवाए थे उसमें पढ़ाए हैं, वेक्टर में ही पढ़ाए हैं, वेक्टर में क्या पढ़ाए हैं हम कि इस पे ए और वी वेक्टर जाएगा तो r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला बताया था ना, उसी तरीके से आपका डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट का भी फॉर्मूला सेम रिजल्टेंट की तरह होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें भी ट्रायंगल बनाना होता है, अभी ट्रिक पता है ना, ट्रायंगल बनाना है। तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, d इक्वल टू आर थीटा, और इसमें ये d मतलब ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन थीटा बाई 2, इतना याद कर लीजिए। अभी और बता रहे हैं। अब देखिए, अब हम लोग, अब क्वेश्चन देता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालिए जब कोई ऑब्जेक्ट नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट में जाए। तो हम लोग ये बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। मगर हम लोग बोर्ड पे ऐसे बनाते हैं, मगर ये रियलिटी में कैसे बनता है पता है, इसको फॉर्मूला लिख लिए ना, इसको मिटा दे रहे हैं। जब भी डायरेक्शन वाला दे तो आई कैप जे कैप वेक्टर इसीलिए पढ़ाएं कि जितने डायरेक्शन में रहेगा उतने डायरेक्शन लेते हैं। तो रियलिटी में ऐसे बनता है, ऐसे रहता है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, समझ में आया, ऐसे बनता है। ये जेड एक्सिस होता है, बताया था ना कि 3 एक्सिस होते हैं। यहाँ से अगर मान लीजिए ऐसे हैं, ये है तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। रियलिटी में ऐसे कंपास होते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे एक्स डॉट पे वाई 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 डॉट, वाई एक्सिस पे कोई नहीं होता है, कोई डायरेक्शन ही नहीं होता वाई एक्सिस पे, ये जेड एक्सिस पे होता है। तो इसको भी लिख लीजिए कि एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव क्या होगा, ईस्ट क्या होगा पॉजिटिव, कौन सा आई कैप होता है ना, तो क्या होगा पॉजिटिव, क्या होगा पॉजिटिव आई कैप। एक्स ही एक्सिस पे क्या होगा वेस्ट माइनस आई कैप, ठीक है। अब जेड एक्सिस पे यहाँ पे लिख दे रहे हैं ना, जेड एक्सिस पे क्या होगा, जेड का क्या होता है के कैप, तो के कैप नॉर्थ क्या होगा इनसाइड, इनसाइड है ये आउटसाइड है, ये इनर है इनसाइड है, इनसाइड ये क्या है आउटसाइड, आउटसाइड पॉजिटिव होता है और इनसाइड क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। तो नॉर्थ क्या हो जाएगा माइनस के कैप, और क्या हो जाएगा ये साउथ पॉजिटिव के कैप, ठीक है। और जब वर्टिकली डायरेक्शन देगा तब तो हम देंगे वर्टिकली, मतलब सीधे सीधे वाई एक्सिस पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड दे, वर्टिकली अपवर्ड दे तो कौन सा कैप हो जाएगा जे कैप, पॉजिटिव जे कैप। वर्टिकली डाउनवर्ड दे क्या हो जाएगा माइनस जे कैप, ठीक है। ये देखिए ये एक्सिस होता है, ये बता दिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं कि हमारा नॉर्थ जा रहा है ईस्ट दे रहा है वर्टिकली अपवर्ड देगा,
तो वर्टिकली अपवर्ड दोनों प्लस मत कर देना है। जैसे क्वेश्चन में दे देगा कि नॉर्थ में जा रहा है 2 मीटर और मतलब क्वेश्चन में दे दिया कि एक ऑब्जेक्ट है जो 2 मीटर नॉर्थ जा रहा है और फिर देन क्या किया वर्टिकली 5 मीटर वर्टिकली अपवर्ड हो गया। तो ये जो नॉर्थ में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ का क्या पता है, -2 k कैप हो जाएगा, k कैप के डायरेक्शन में जा रहा है। वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है तो वर्टिकली अपवर्ड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव j कैप, तो क्या हो जाएगा +5 j कैप। समझ में आया, ऐसे करना है। फिर इन लोग का रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालना सिखाए हैं कि i कैप का स्क्वायर प्लस j कैप का स्क्वायर प्लस k कैप का स्क्वायर, ऐसे रिजल्टेंट, ऐसे डिस्प्लेसमेंट निकलता है। डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकलता है, ठीक है। रिजल्टेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट। इतना हम पूरा बेसिक से उठा के पूरा कंप्लीट करा दिए। इससे बाहर कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन दे कहीं से भी दे, बस ये कंसेप्ट लगाइएगा कि जेड एक्सिस ऐसे हमारा बनता है, जो हम लोग बनाते हैं ईस्ट वेस्ट वैसे नहीं बनता है। और वर्टिकली अपवर्ड अगर 2 मीटर नॉर्थ देन 5 मीटर वर्टिकली, तो ये ऐसे बनता है। 2 मीटर नॉर्थ जा रहा है तो -k कैप में जा रहा है और वर्टिकली वो तो रिजल्टेंट ऐसे निकाला था। रिजल्टेंट निकालना सिखा दिए थे आप लोग को, इतना नोट कर लीजिए और पढ़ाई करते रहिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। कल और भी टॉपिक लाएंगे, ठीक है। रिजल्टेंट का अच्छे से फॉर्मूला लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको मिटा दे रहे हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला फिर से लिख दे रहे हैं। रिजल्टेंट इक्वल टू, जब डायरेक्शन देता, ये डायरेक्शन बताता है। आई कैप जे कैप जितने भी हैं वो सब डायरेक्शन बताते हैं। तो आई का स्क्वायर, आई कैप का स्क्वायर, जे कैप का स्क्वायर प्लस के कैप का स्क्वायर, आई कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप का स्क्वायर, जे कैप का स्क्वायर प्लस के कैप का स्क्वायर, ऐसे बनता है। समझ में आया? और हाँ ठीक है, इतना समझ में आ गया। और एक हम बताना छोड़ दिए थे वेक्टर में ही, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कितना होता है, 1 होता है, जिसको ये कहते हैं यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1। समझ में आया? इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका वैल्यू 1 हो, ठीक है। और इससे बाहर कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन कहीं से भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कोई भी किताब खोल के आप कर सकते हैं। क्वेश्चन जितना करना होता है, बस ये चीज़ का डायरेक्शन को याद रखिएगा। ये सर्कुलर का जो फॉर्मूला लिखवाए हैं वो याद कर लीजिएगा कि डिस्टेंस इक्वल टू r थीटा और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2r साइन θ/2। समझ में आया? सेम वैसे ही। और जब वो डायरेक्शन पे दे तो ये याद रखिएगा, ये आप पूरा रट जाइए। इससे बाहर कुछ नहीं, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अगला वीडियो आएगा स्पीड और वेलोसिटी पर, और फिर एक्सेलरेशन, पूरे चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।